और अभी तक की लाइफ के सबसे कठिन समय है बीता। और लेकिन जो सतगुरु के वचन हैं कि हर दुख के बाद एक सुख आता है, इसी उम्मीद के सहारे वह दुख भी काटा और वह समय भी निकला। काफ़ी समय से कुछ कार्यकर्ताओं को जो लगातार मैसेज आ रहे थे, जो सम्मेलन हुआ था दिल्ली में, जन अधिकार मोर्चा जो आंदोलन की तैयारी थी, जो सम्मेलन की तैयारी थी, जिस पर लगा हुआ था, उसकी क्या व्यवस्था क्या तैयारी उसकी चल रही है। लगातार व्हाट्सएप के माध्यम से कार्यकर्ता मैसेज हमें कर रहे हैं। मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ कि जन अधिकार मोर्चा ने जो संकल्प लिया था पूज्य संत राम रहीम जी की रिहाई को लेकर, जो दिल्ली में आंदोलन होना था, या जो भी हम लोग संत समाज के माध्यम से हम लोग लगातार संतों से हम लोग संपर्क कर रहे थे, संत समाज से हम लोग लगातार मिल रहे थे, और पूज्य महाराज जी के द्वारा जो 134 मानवता भलाई कार्य हैं, उन 134 मानवता भलाई कार्य को लेकर हम लोग लगातार संत समाज के बीच में हम लोग जा रहे थे। वह कार्य हम लोगों ने नहीं रोका है, हमारा कार्य निरंतर जारी है। संगठन के द्वारा जो विषय था वो लगातार हम लोग उसको कर रहे हैं। जी अंशी दुआ जी आवाज़ कम कर दी है, भजन की आवाज़ जी। तो हम लोग लगातार संत समाज के बीच में जा रहे थे, और अभी पीछे कुछ कार्यकर्ताओं के ऐसे मैसेज आए, और कुछ कार्यकर्ताओं ने संगठन के कार्यकर्ताओं के द्वारा और अपनी संगत के बीच से कुछ भाई बहनों के ऐसे मैसेज हमारे पास आए, और उन्होंने एक प्रश्न हमसे किया कि पूज्य संत राम रहीम जी की रिहाई के लिए आंदोलन ही जरूरी क्यों है। ये एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है कि क्या आंदोलन जो हम लोग जन अधिकार मोर्चा जो आंदोलन की योजना बना रहा है, संतों के नेतृत्व में जो हम लोग आंदोलन करने जा रहे हैं, क्या उसके जरिए संत राम रहीम जी बाहर आ सकते हैं। यह एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है। देखिए, जन अधिकार मोर्चा यह नहीं कहता कि हम लोग जो आंदोलन कर रहे हैं या हम लोग जो प्रयास कर रहे हैं उसके जरिए पूज्य महाराज जी बाहर आ सकते हैं या जेल से रिहा हो सकते हैं। हम एक प्रयास कर रहे हैं, जन अधिकार मोर्चा एक प्रयास कर रहा है। एक भाई का सवाल था कि क्या आंदोलन ही जरिया क्यों है, मामला कोर्ट में है, हाई कोर्ट में है, और भी विभिन्न रास्ते हो सकते हैं। मैं आपको एक प्रसंग बताना चाहूँगा कि देखिए, हर व्यक्ति का अपना तरीका और अपना नज़रिया है। सभी लोग अपने अपने तरीके से पूज्य महाराज जी के लिए आंदोलन कर रहे हैं। सभी लोग अपनी व्यवस्था से, कोई कानूनी तौर पर, कोई भजन सिमरन, सभी लोग लगे हुए हैं कि पूज्य महाराज जी बाहर आए, संत राम रहीम जी की रिहाई हो। मैं आंदोलन ही हम लोगों ने क्यों चुना, आंदोलन का ही रास्ता हमने क्यों चुना, इस पर मैं आपको एक प्रसंग सुनाना चाहूँगा। शायद आपने देखा और आपने रामायण देखी होगी। तो रामायण के अंदर जब भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम लंका पर आक्रमण करने के लिए चलते हैं अपनी वानर सेना के साथ, जब श्रीलंका की तरफ कूच करते हैं तो रास्ते में समुद्र आता है, और भगवान श्री राम समुद्र देवता से कहते हैं कि हे समुद्र देवता, हमें रास्ता दीजिए जिससे कि हम इस समुद्र को पार कर श्रीलंका पहुंच सकें और रावण से सीता जी को मुक्त करा सकें। तो श्री राम जी प्रार्थना करते हैं समुद्र देवता से, परंतु समुद्र देवता नहीं सुनते। भगवान श्री राम वहाँ पर भजन सिमरन ध्यान पर बैठते हैं, और एक दिन, 2 दिन, 3 दिन बीत जाते हैं। 3 दिन तक भगवान श्री राम समुद्र देवता से प्रार्थना करते हैं कि आप हमें रास्ता दीजिए, हमें समुद्र पार करना है और माता सीता को वहाँ से मुक्त कराना है। तीसरे दिन सूर्यास्त होने वाला होता है। भगवान श्री राम का ध्यान खुलता है, देखते हैं कि समुद्र जैसे था वैसे ही है, और समुद्र देवता पे कोई प्रभाव नहीं पड़ा। भगवान राम उत्तेजित होते हैं और प्रकोप
में आकर लक्ष्मण को बोलते हैं कि मेरा धनुष लेकर आओ। और जैसे ही भगवान श्री राम कहते हैं कि मैं इस समुद्र को सुखा दूंगा, और जैसे ही भगवान श्री राम धनुष निकालते हैं तो समुद्र देवता तुरंत प्रकट हो जाते हैं और वो कहते हैं कि भगवान आप ऐसा मत कीजिए, आप इसके ऊपर राम सेतु का निर्माण कीजिए और आप इसको पार कर सकते हैं। तो कहने का तात्पर्य है कि 3 दिन भगवान श्री राम ने प्रार्थना की, यज्ञ किया, भजन सिमरन किया, 3 दिन समुद्र किनारे पूरी वानर सेना के साथ वहां बैठे रहे, परंतु उन्हें रास्ता नहीं मिला। और जैसे ही उन्होंने धनुष निकाला उसको सुखाने के लिए, तुरंत साक्षात समुद्र देवता प्रकट आते हैं और उनको रास्ता दे देते हैं। तो उस घटना पर तुलसीदास जी ने एक बहुत सुंदर, उस पूरे प्रकरण के ऊपर तुलसीदास जी ने एक दोहा लिखा कि विनय न मानत जल्दी जड़, विनय न मानत जल्दी जड़, गए 3 दिन बीत, विनय न मानत जल्दी जड़, गए 3 दिन बीत, बोले राम संकोप तब, बोले राम संकोप तब, भय बिन होए न प्रीत। अर्थात प्रार्थना करते करते 3 दिन बीत गए, परंतु समुद्र देवता ने नहीं सुनी। और जैसे ही भगवान श्री राम ने धनुष निकाला तो जो भय था, भय बिन होए न प्रीत, तुरंत समुद्र देवता प्रकट हो गए। तो कहने का तात्पर्य है कि भजन सिमरन जो भी हम लोग कर रहे हैं, जो भी कार्यवाही चल रही है वो चल रही है, लेकिन जन अधिकार मोर्चा ने जो ये आंदोलन का रास्ता चुना है, हमारी लड़ाई सरकार से लड़ाई है और ये लड़ाई इतनी आसान नहीं है और इतनी छोटी भी नहीं है, यह बहुत लंबी लड़ाई है। यह आंदोलन बहुत लंबा चलने वाला है। और एक बात और मैं आपको बताना चाहूँ कि इस आंदोलन के अंदर हम लोग, मैं खुद स्वयं मानता हूँ कि हम लोग लगभग 1 वर्ष पीछे चल रहे हैं। जो 1 वर्ष पहले हमारी तैयारी थी, हम लोग पूरे 1 वर्ष पीछे इस आंदोलन में चल रहे हैं। लेकिन उसके लिए हम लोग कहें कि भाई जो पीछे कोरोना जैसी वैश्विक महामारी रही और लगातार किसानों का आंदोलन दिल्ली के चारों तरफ रहा, क्योंकि पूर्व में जो संत सम्मेलन होना था 27 नवंबर को संत सम्मेलन दिल्ली में हमारा निश्चित था, परंतु 26 नवंबर को दिल्ली के बॉर्डर सील कर दिए गए किसान आंदोलन की वजह से, और हमें 26 तारीख की रात्रि में ही वह कार्यक्रम रद्द करना पड़ा और सभी संतों को रात्रि में ही सूचना देनी पड़ी कि कल का होने वाला सम्मेलन कैंसिल है, क्योंकि किसान आंदोलन की वजह से। उसके बाद फिर लगातार जो अपना ये कोरोना जैसी वैश्विक महामारी चल रही और दिल्ली में आपको सबको जानकारी मिल रही है कि सबसे ज़्यादा प्रकोप दिल्ली के अंदर था। तो अभी कोई भी कार्यक्रम की अनुमति हमें नहीं मिल पा रही। अभी हम लोगों ने पीछे संपर्क किया था दिल्ली में कि शायद माहौल थोड़ा ठीक होगा, तो हम लोग दिल्ली पहुंचे तो वहाँ पर हमें अभी भी 25 लोगों की अनुमति मिली कि भाई 25 लोगों को लेकर हम लोग कार्यक्रम कर सकते हैं, परंतु 25 लोग नहीं, क्योंकि काफ़ी हरिद्वार, मथुरा, उज्जैन से संत महात्मा इसमें पहुंचने वाले हैं, काफ़ी संगठन के लोग रहेंगे, तो 25 लोग पॉसिबल नहीं है 25 लोगों पर एक कार्यक्रम हो। तो आगे थोड़ा कार्यक्रम डिले हो रहा है और जैसे ही आगे रूपरेखा बनेगी चलेगी। रवि नड्डा जी, धन धन सतगुरु राय भाई जी, आप लोगों से प्रार्थना है थोड़ा शेयर करते रहें, जितना ज़्यादा हो सके वीडियो को शेयर जरूर करते रहें, जिससे कि ज़्यादा लोगों तक मैसेज पहुँचे। और आज लगभग 6 महीने बाद मैं आप लोगों के बीच में आया हूँ, तो जो भी कोई मन में शंका है तो वो हमारी बातचीत हो और आपस में हम लोग चर्चा कर सकें। तो इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करते रहें। एक भाई ने एक बहुत अच्छा प्रश्न किया कि संत सम्मेलन दिल्ली में ही क्यों। काफ़ी जिलों से हमारे पास मैसेज आए कि आप संत सम्मेलन दिल्ली में ही क्यों करना चाहते हैं, या अदर स्टेट में, अपना पंजाब में, हरियाणा में, या उत्तराखंड में, या उत्तर प्रदेश में हम लोग संत सम्मेलन क्यों नहीं कर सकते। तो देखिए कि ये जो संत सम्मेलन है और जो पूज्य महाराज जी की लड़ाई है, यह लड़ाई दिल्ली से है, इसका जो केंद्र है वो दिल्ली है। हमारी लड़ाई सरकार से है, क्योंकि सरकार चाहे तो सब कुछ कर सकती है, सरकार चाहे तो 24 घंटे के अंदर पूज्य महाराज जी को रिहा कर सकती है। और हमारा जो आंदोलन है इसलिए दिल्ली फोकस रखा है, क्योंकि किसी स्टेट से, किसी राज्य से हमारा मांग नहीं है, हमारी जो मांग है वो दिल्ली सरकार से मांग है। इसलिए आंदोलन का जो केंद्र है वो दिल्ली रखा है। जो हमें ज्ञापन देना था संत सम्मेलन के बाद, जो हम लोग ज्ञापन देना था, वह ज्ञापन भी हमें राष्ट्रपति महोदय को दिल्ली देना था। तो इसलिए हम लोग सभी संत महात्माओं से जो चर्चा हुई और संतों से विचार विमर्श करने के बाद वो स्थान ने दिल्ली चुना कि संत सम्मेलन दिल्ली होगा और उसके बाद हम राष्ट्रपति महोदय को हम लोग ज्ञापन देंगे।
धन सतपुत राय साहब हाजी सत्ता जी, फोम गुड़ियाल जी, धन सतपुत राय साहब भाई। तो हम लोगों ने दिल्ली चुना कि भाई केंद्र हमारा दिल्ली रहेगा। तो इस पूज्य महाराज जी के लिए जो भी जन अधिकार मोर्चा के नेतृत्व में आंदोलन होगा, और हम लोग जो भी आगे चाहे वह सम्मेलन है या आने वाले समय भविष्य में कोई भी बड़ा प्रोग्राम, कोई सभा हो सकती है, कोई रैली हो सकती है, या कोई भी बड़ा आयोजन होगा, तो वो दिल्ली ही केंद्र रहेगा। दिल्ली के अलावा जन अधिकार मोर्चा के द्वारा कोई भी आयोजन कहीं पर हम लोग नहीं कर सकते। दूसरा, हमारे एक भाई ने हमसे पूछा जी, आप हर महीने में एक बार लाइव आया करो जी। देखिए, जैसे कि मैंने आपको बताया कि लगभग 27 नवंबर के बाद जो अपना दिल्ली का संत सम्मेलन कैंसिल हुआ, उसके बाद आज मैं लगभग 6-7 महीने हो गए हैं और आज मैं लाइव आया। काफ़ी मैसेज आ रहे थे कि आप लाइव आइए और बात करिए। जो जवाब थे उनके जवाब जाने चाहते सभी लोग। मैं नहीं चाहता कि मैं हर हफ्ते या 10 दिन 15 दिन में लाइव आऊँ और आप लोगों का भी समय मैं व्यर्थ करूँ, जो आप लोग कीमती समय में व्यर्थ करूँ। उतने समय में हम लोग चाहते हैं कि हम कार्य करें। मैं ज़्यादा लाइव आना या ज़्यादा चर्चा करने पर विश्वास नहीं करता। मैं चाहता हूँ कार्य किया जाए, क्षेत्र में और ज़मीन पर कार्य किया जाए। क्षेत्र में स्थिति क्या है हमारी, हम लोग जो हमारी मुहिम है, उस मुहिम को लेकर के जो हमने संकल्प लिया है कि हम लोग संत समाज के बीच में जाएँ, संतों के बीच में जाएँ, 134 मानवता भलाई कार्यों को लेकर के हम लोग बीच में जाएं, उस मुहिम पर हम लोग कार्य कर रहे हैं। तो रवि नड्डा जी लगातार लाइव आए जी, और समय समय पर जल्दी बात रखें जी। सभी जुड़े रहें और ध्यान गुरु जी के लिए केंद्रित रहें। अगर सभी अपना प्रयास जी। चलिए, आप लोगों ने कहा है तो मैं प्रयास करूँगा कि महीने और 15 दिन में एक बार लाइव जरूर आऊँ जी। रवि जी, धन सर भाई जी, तो आप लोगों की अगर ऐसी इच्छा है तो मैं पूरा प्रयास करूंगा कि आगे समय में हर महीने में एक बार या 15 दिन में लाइव आने की हम लोग व्यवस्था करें। तो अपनी जो पूरी प्लानिंग थी, दिल्ली में संत सम्मेलन अपना होना था, इसलिए हम लोग कहीं और नहीं कर सकते उसको, क्योंकि हमारी जो लड़ाई है वो सरकार से है। सरकार के अलावा किसी राज्य सरकार से हमारी लड़ाई नहीं है, वो दिल्ली सरकार से हमारी लड़ाई है। और आंदोलन की पूरी हमारी तैयारी है। वह आंदोलन होगा जैसी हम लोगों को अनुमति मिलती है कार्यक्रम करने की, अपने कार्यक्रम रहेगा जी। काफ़ी लोग मैसेज कर रहे हैं, हम लोग तन मन धन से आपके नवदीप सिंह जी, आप कौन हो जी? भाई जी, मैं राजेश शर्मा, राष्ट्रीय अध्यक्ष जन अधिकार मोर्चा, और बाकी आपके बीच से आप ही का भाई। आपका सहयोग मिलता रहा तो लड़ाई बहुत लंबी चलेगी और जरूर लड़ेंगे। काफ़ी भाइयों के मैसेज आ रहे थे कि हम लोग तन मन धन से आपके साथ हैं, तन मन धन से आपके साथ हैं, हम आपको सहयोग करना चाहते हैं और हम आपके लिए क्या कर सकते हैं। तो देखिए, हमने पहले भी कहा था कि यह जो आंदोलन है, यह जो लड़ाई है, यह जन अधिकार मोर्चा के नेतृत्व में यह आंदोलन चल रहा है। पूज्य महाराज जी की रिहाई को लेकर जो मुहिम है, जो अभियान है, वह जन अधिकार मोर्चा के नेतृत्व में हो रहा है। और हमने कभी किसी से नहीं कहा कि आप हमें कोई भी सहयोग कीजिए, लेकिन लगातार हमें समर्थन मिल रहा है। व्हाट्सएप के माध्यम से लगातार कार्यालय पर मैसेज आते हैं कि हम लोग ये कर देंगे, हम लोग वो कर देंगे, हम आपके साथ हैं, तन मन धन से हम आपके साथ हैं। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमें आपका केवल मन चाहिए, आप मन से हमें साथ चाहिए। अभी आप जहाँ हैं वहाँ रहें और मन से समर्थन करें। और एक अगर हमें इस आंदोलन में सहयोगी करना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं हमें इस आंदोलन में सहयोग करना, तो मैं केवल आपसे एक अपील करना चाहूँगा कि जो भी पेज है अपना, ये फेसबुक पेज है अपना, इस पेज को ज़्यादा से ज़्यादा आप लाइक करें और शेयर करें। अगर आप चाहते हैं कि पूज्य महाराज जी की रिहाई को लेकर जो हम लोगों ने आंदोलन चलाया हुआ है, तो आप पेज को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर अवश्य करें। यही आपका बहुत बड़ा सहयोग हम लोगों के लिए होगा। जन अधिकार मोर्चा के लिए एक सबसे बड़ा सहयोग आप लोगों का हमारे लिए यह है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और पेज को लाइक करें, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये मैसेज पहुँचे।
क्योंकि देखिए ये आंदोलन काफ़ी बड़ा है, मैंने आपको पहले बताया, और हमें इसमें लाखों लोगों का समर्थन चाहिए, हजारों नहीं लाखों लोगों का समर्थन चाहिए। मैं एक छोटी सी घटना आपको बताना चाहूँगा। पीछे हरिद्वार में हम लोगों की मीटिंग थी, अखिल भारतीय संत समिति के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं बाबा हठयोगी महाराज जी, उनके आश्रम में हम लोग मिलने गए। हमने पूरा प्रकरण उनको बताया कि पूज्य महाराज जी के द्वारा 134 मानवता भलाई कार्य चलते हैं, 100 से ज़्यादा वर्ल्ड रिकॉर्ड गिनीज बुक रिकॉर्ड के द्वारा बनाए गए हैं, और जो भी सामाजिक कार्य थे हम लोगों ने उनको सामने बात रखी। और हमने कहा कि भाई पूज्य महाराज जी के करोड़ों फॉलोवर हैं, करोड़ों भक्त हैं महाराज जी के। तो उन्होंने एक छोटी, जब हमने उनको अपना फेसबुक पेज उनको दिखाया हमने कि हम लोगों ने अभी तक इस टाइप से ये घटनाएं की हैं हमने, या जो भी हमने प्रोग्राम किए थे जन अधिकार मोर्चा ने, वो हमने उनको दिखाए। तो उन्होंने एक बहुत छोटी बात, जो कि बहुत बड़ी बात थी, महाराज जी ने हमसे कहा, बाबा हठयोगी महाराज जी ने कहा कि शर्मा जी 2,000 लोग, ये 1,500-2,000 लोग आपके पेज पर हैं, क्या इन लोगों से आंदोलन खड़ा हो पाएगा? बात बहुत छोटी थी लेकिन बहुत बड़ी बात थी। हम बात करते हैं करोड़ों की, करोड़ों लोग हैं हमारे पास, करोड़ों भक्त हैं, तो मैं करोड़ों की बात नहीं करता, हमें लाखों लोगों का समर्थन चाहिए। अगर हमें ये आंदोलन खड़ा करना है, हमें ये आंदोलन बड़ा करना है, तो हमें लाखों लोगों का समर्थन चाहिए। तो उसके लिए केवल हम आपसे धन नहीं मांग रहे, हम आपसे ये नहीं कहते कि आप किसी कार्यक्रम में आप हमारे आइए हमें सहयोग कीजिए, केवल आप ज़्यादा से ज़्यादा हमें समर्थन दीजिए, आपका समर्थन है, और इस फेसबुक पेज को शेयर और लाइक जरूर करें। जी रवि नड्डा जी, क्योंकि हमारा जुड़ने का जरिया सोशल मीडिया है, जो ज़मीनी क्षेत्र पर कार्य व प्रयास चल रहा है वो समय समय पर। जी रवि जी, बिल्कुल आपने सही कहा। मैंने अभी आपसे कहा कि हम लोग कोशिश करेंगे कि हर महीने हम लोग लाइव आएँ, हर महीने में हम लोग किन किन संत महात्माओं से मिले, या क्या उसका रिजल्ट आया, संत महात्माओं के माध्यम से क्या विचार विमर्श हुआ हम लोग का, वो हम लोग आपके सामने प्रत्येक महीने उसका हम बात रखें। मैं पूरा प्रयास करूंगा कि हर महीने हम लोग लाइव आएँ। अनु विनोद जी, हम आपके साथ हैं। धन्यवाद अनु जी। बिल्कुल भाई जी, आप लोगों का पूरा सहयोग हमें चाहिए, आपके सहयोग के बिना ये आंदोलन नहीं चलने वाला, क्योंकि आंदोलन बहुत बड़ा है, तो कोई छोटा मोटा आंदोलन हम लोग नहीं लड़ने जा रहे, और आप सभी का हमें सहयोग चाहिए, और ज़्यादा से ज़्यादा लाखों में हमें आपका समर्थन चाहिए। जी चंदन इंसान जी, धन धन सतगुरु दयाल भाई जी, चंदन जी धन धन सतगुरु दयाल भाई जी, रामकरण सिंह जी धन धन सतगुरु दयाल भाई जी, साकिब पंडित जी जय हो, जय श्री राम जी। तो कहने का तात्पर्य था कि जो आपका समर्थन है वो हमें केवल इस पेज को लाइक और शेयर आप करें, वही हमें समर्थन होगा। अब मैं आज जो एक महत्वपूर्ण विषय था मैं आपके सामने वो रखने जा रहा हूँ, क्योंकि मुझे 20 से 25 मिनट हो गए। मैंने आपसे कहा था कि मैं आधे घंटे से ज़्यादा लाइव नहीं आता, आधे घंटे में अपनी बात पूरी करूँगा, तो 10 मिनट में अपनी बात करके पूरी खत्म करता हूँ। चंदन इंसान जी, हम आपके साथ हैं। धन्यवाद भाई जी। बिल्कुल आपके सहयोग के बिना यह आंदोलन संभव नहीं है। तो आज जो मेरे लाइव आने का जो महत्वपूर्ण विषय था, जो मैं आपको बताना चाहता था कि पिछले लगभग 1 वर्ष से हम लोग लगातार पूज्य महाराज जी के 134 मानवता भलाई कार्य को लेकर के संत समाज के बीच में संतों से हम लोग लगातार संपर्क कर रहे हैं, और काफ़ी संत महात्मा महामंडलेश्वर, यहाँ तक कि काफ़ी साध्वी माताओं ने हमने संपर्क किया। अपने उज्जैन से एक साध्वी जी हैं, बहन प्रेमलता शास्त्री जी, जब मैंने उनको पूरी घटना बताई, उन्होंने कहा हाँ नहीं भैया, ये बिल्कुल बहुत सही आप लड़ाई लड़ रहे हैं, और ये सब झूठ है, ऐसा कुछ भी नहीं है, उनको फंसाया गया है। प्रेमलता शास्त्री जी अपने उज्जैन महाकालेश्वर में उनका आश्रम है, अपना एक गरीब बच्चों के लिए बहुत अच्छा कार्य कर रही हैं, वहाँ पर गरीब बच्चों के लिए अनाथ आश्रम उन्होंने चलाया हुआ है, तो उनको भी आना था, तो वो हमारे जुड़ी। अपने अनु पिताम्बरा जी हैं मथुरा से, साध्वी हैं, माता जी हैं, उनसे हमने संपर्क किया, तो बहुत अच्छी प्रसन्न हुई वो कि भैया बिल्कुल सही बात है ये, और पूजा महाराज को गलत फंसाया हुआ है। पीछे अपने साध्वी अपनी डॉक्टर पूजा सुकुर पांडे, आपको मालूम पड़ा होगा, पीछे एक पोस्ट भी डली थी कि जो अपने शुरू से इस आंदोलन में हमें मार्गदर्शन दे रही हैं, और जिनके नेतृत्व में हम लोग ये आंदोलन कर रहे हैं, साध्वी डॉक्टर पूजा सुकुर पांडे, जो कि अभी महामंडलेश्वर भी घोषित की गई, जो हरिद्वार में कुंभ का मेला हुआ उसमें उनको महामंडलेश्वर घोषित किया गया। वो शुरू से हमारे साथ हैं, और पूरा मन से धन से हर तरीके से वो हमें थोड़ा सहयोग उसमें कर रहे हैं। सतपाल कोडन साहब जी, धनधन सतगुरु दयाल भाई जी, सतपाल जी धनधन सतगुरु भाई जी, प्रेम गुड़ियाल जी, हम आपके साथ हैं। धन्यवाद भाई जी, धनधन सतगुरु दयाल भाई जी, गुरदयाल जी। मनोज पठान इंसान, स्वामी जी हम तन साहब के साथ हैं, लेकिन अब संगत किसी प्रकार का अपनी आशा से
जी बिल्कुल। देखिए हमने संगत को कभी नहीं कहा, और हम लोग संगत से कभी नहीं कहते कि आप फला, जो अपना दिल्ली में कार्यक्रम होना था, काफ़ी संगत के मैसेज आए हमारे पास कि हम लोग उस सम्मेलन में आना चाहते हैं, और मैंने खुद लाइव आकर के बोला कि यह आंदोलन संगत का नहीं है, संगत इसमें नहीं आएगी। जन अधिकार मोर्चा अपने नेतृत्व में, संतों के नेतृत्व में जन अधिकार मोर्चा ने अगर सहयोग लिया है इस आंदोलन में, केवल संत समाज का सहयोग लिया है। और हमारी शुरू से एक हमारी इच्छा थी, ये व्यक्तिगत मेरी इच्छा थी कि अगर हमारे इस आंदोलन में संत समाज का हमें समर्थन मिलता है, अगर संत समाज हमारे साथ आता है, तो हमारा ये आंदोलन जरूर हमें कामयाबी मिलेगी। एक हमारा प्रयास है जिसमें हम लोग जरूर कामयाब होंगे। जी रवि नड्डा जी, ज़्यादातर सत्संगत मानसी गुलाम है। कहने का तात्पर्य है कि जिम्मेवारों से जुड़े हैं, उनकी बात सुनते हैं, जिम्मेवारों में कुछ करना नहीं, शायद ना उन्हें जरूरत, क्या पता नहीं। देखिए मैं किसी पे कटाक्ष या किसी पे कमेंट नहीं करूँगा कि जिम्मेवार क्या कह रहे हैं, आईडब्ल्यू लोग क्या कह रहा है, या 45 नंबर क्या कह रहे हैं। सभी लोग स्वतंत्र हैं, ये हमारी विवेक, हमारी बुद्धि है कि हम अपने सदगुरु लिए क्या कहते हैं। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि वो मैं हर व्यक्ति से कहता हूँ, हर उस गुरु के शिष्य से कहता हूँ जो अपने सदगुरु का शिष्य है, कि आप किसी पर उंगली मत उठाइए, किसी पर कटाक्ष मत कीजिए। आप स्वयं देखिए कि आपने पूज्य महाराज जी के लिए क्या किया है, व्यक्तिगत आपने क्या किया है, व्यक्तिगत आपने कोई पत्र लिखा, कोई मुहिम की, आप व्यक्तिगत क्या कर रहे हैं, आप ये देखिए। और मैं तो कहता हूँ हर व्यक्ति को कुछ ना कुछ प्रयास करना चाहिए। पूज्य महाराज जी की रिहाई के लिए आज 4 साल होने जा रहे हैं, हमें जरूर कुछ ना कुछ प्रयास करना चाहिए। बलवीर जी, धन धन सदगुरु तैसरा जी, धन धन जी, बलवीर जी, जगविंदर सगुन जी, धन धन सदगुरु तैसरा जी, रणवीर नोटेला जी, धन धन सदगुरु तैसरा जी, चंद्रेशा जी भाई जी, धन भाई जी। तो मेरा कहने का मतलब ये कि हम लोग किसी पर भी उंगली ना उठाएं, चाहे वह 45 मेंबर हैं, चाहे वह एडम ब्लॉक है, या कोई भी हमारे जिम्मेवार अगर आपको लगता है, तो हम लोग किसी पर आरोप ना लगाएं, किसी पर हम लोग उंगली ना उठाएं। हम लोग केवल ये कि हम क्या कर रहे हैं, राजेश शर्मा क्या कर रहा है, जन अधिकार मोर्चा क्या कर रहा है, हम लोगों ने एक प्रयास किया है। ये हम लोग गारंटी नहीं है ये कि हम लोगों को इसमें कामयाबी कहाँ तक मिलती है, या जन अधिकार मोर्चा का आंदोलन करना है तो हम लोग पूज्य महाराज जी को रिहा करा के रहेंगे, नहीं। ये तो सतगुरु जाने, सतगुरु हमसे कार्य ले रहा है। ये सतगुरु की रहमत है कि इतना बड़ा मुहिम, इतना बड़ा आंदोलन जन अधिकार मोर्चा ने चुना। देश के अंदर विभिन्न राजनीतिक पार्टियां हैं, देश के अंदर विभिन्न सामाजिक संगठन हैं, और बड़ा दुख होता है आज तक राजनीतिक पार्टी ने पूज्य महाराज जी के पक्ष में नहीं बोला, तो सोच के बड़ा दुख होता है। तो जन अधिकार मोर्चा इस विषय को लेकर के सामने आया, तो हम तो इसे अपना सौभाग्य समझते हैं कि पूज्य महाराज जी के लिए हमें कहीं ना कहीं अपनी बात रखने का हमें मौका मिला। तो मैं यही कहूँगा कि हम लोग व्यक्तिगत देखें कि हम लोग व्यक्तिगत क्या कर रहे हैं, किसी पर हम लोग कटाक्ष ना करें। तो आज जो हम लोग विषय, मैंने आपसे कहा था कि हम लोग, आज मेरा लाइव आने का जो मुख्य कारण था कि मैं लाइव क्यों आना चाहता हूँ, और एक जानकारी, जैसे कि अभी एक भाई ने पूछा, रवि नड्डा जी ने, कि आप जो भी प्रक्रिया होती है वो आप समय समय बताते रहें। तो एक बहुत बड़ी घटना हमारे साथ घटी हुआ है, तो आप पहले शेयर करते रहें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें आप वीडियो को, और लाइक ज़रूर करें। ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ जाएँ, क्योंकि आज बहुत कम लोग जुड़े हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ जाएँ और ज़्यादा लोगों तक ये मैसेज पहुँचे। क्योंकि जब तक ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का समर्थन हमें इस आंदोलन में नहीं मिलेगा, हम लोग कामयाबी हमें उतनी ही धीरे मिलेगी। ऐसा नहीं है मिलेगी नहीं, कामयाबी तो मिलेगी, लेकिन ज़्यादा लोगों का समर्थन लेगा, कामयाबी जल्दी मिलेगी, आंदोलन ज़्यादा मजबूत होगा। एक एनर्जी होती है ना हम लोगों की कि भाई आप लोग हमारे साथ खड़े हैं, तो ठीक है, खड़े हैं ना, हमारे लाखों लोग हमारे साथ खड़े हुए हैं, तो एक एनर्जी है वो हमारी। तो ज़्यादा ज़्यादा लोग शेयर करते रहें। सर आप समाज को बहुत जागरूक कर रहे हैं, आपके काम को देखकर बहुत खुशी हो रही है। जी संकी जी, धन्यवाद भाई जी। सतगुरु जो करा रहा है, एक प्रयास कर रहे हैं, एक कोशिश है एक हमारी, और शायद सतगुरु को हमसे भी कुछ काम लेना होगा, एक सेवा लेनी होती है ना, कहते हैं ना वो सतगुरु तो तिनके से भी सेवा ले लेता है, तो शायद एक प्रयास हमारा है छोटा सा, कितनी कामयाबी मिलती है वो सब कुछ चाहिए। तो आज जो लाइव आने का जो अपना मकसद था, जो लाइव आना था, और जो मैं आपको जानकारी देना चाहता था, मैं उस विषय पर आ रहा हूँ। जन अधिकार मोर्चा पिछले 1 वर्ष से पूज्य संत राम रहीम जी की रिहाई को लेकर के आंदोलन कर रहा है, और 134 मानवता भलाई कार्य को लेकर हम लोग लगातार संत समाज के बीच जा रहे हैं। बलवीर सिंह जी बिल्कुल जी भाई जी, धनधन भाई जी, सुखदेव सिंह जी, धनधन सतगुरु भाई जी,
और 134 मानवता भलाई कार्यों को लेकर हम लोग लगातार संत समाज के बीच हम लोग जा रहे हैं। ये देखिए, हम जानते हैं कि जब हम लोग पूज्य महाराज जी के लिए और संत समाज के बीच हम जब लोग पहुंचते हैं और पूज्य महाराज जी के पक्ष में जब हम लोग बात रखते हैं, वहाँ कैसी कैसी बातें हमें सुनने को मिलती हैं, ये हम लोग जानते हैं। अगर हम लोगों ने 100 संत महात्माओं में हम लोगों ने संपर्क किया, तो आप ये समझ लीजिए कि शायद 100 में से 1-2 ही संत ऐसे होंगे जो हमें सहयोग या हमें समर्थन देने के लिए तैयार होंगे। तो आप समझ सकते हैं कि इतना आसान नहीं है इस आंदोलन में संत समाज को जोड़ना। लोग उंगली उठा देते हैं, हमारे ऊपर भी शायद लोग उंगली उठा रहे होंगे, लेकिन संत समाज को, जिस संतों को हमने चुना है कि इस आंदोलन में, संतों के नेतृत्व में यह आंदोलन हो और संत समाज जुड़े, तो इतना आसान नहीं है संतों को जोड़ना। तो हम लोग लगातार संतों के बीच में 134 मानवता भलाई कार्य को लेकर के हम लोग संतों से संपर्क कर रहे हैं और 100 से ज़्यादा वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड, गिनीज बुक रिकॉर्ड पूज्य महाराज जी द्वारा बनाए गए, उस संबंध में पूरा संत समाज को हम लोग अवगत कराते हैं। और लगातार संत समाज हमारे साथ जुड़ भी रहा है। ठीक है, कुछ लोग कटाक्ष करते हैं, कमेंट्स करते हैं, हम लोग चुप हो जाते हैं। ठीक है, वो लोग जो कह रहे हैं सही कह रहे हैं, जितनी उनको जानकारी है सही कह रहे हैं, लेकिन काफ़ी हम लोग प्रयास करते हैं उनको समझाने का कि नहीं ये सब गलत है, ये सही नहीं है, ऐसा नहीं ऐसे है। तो काफ़ी संत महात्मा समझते हैं और वो लोग हमें सपोर्ट भी करते हैं। प्रेम वर्मा जी, धन सरकूत ऐसा भाई जी, नजर सिंह, धन सरकूत ऐसा भाई, नजर भाई जी, तो वो लोग हमें सपोर्ट भी करते हैं और हमें सहयोग भी देते हैं कि भाई आप शर्मा जी सही मुहिम चला रहे हैं और यह गलत है। काफ़ी संतों ने कहा कि नहीं, संत रामरेन जी गलत फंसाया गया, ऐसा कुछ नहीं है, जो भी मीडिया ने दिखाया, जो मीडिया ट्रायल हुआ, वो सब गलत था। काफ़ी संतों ने हमसे कहा है। और जब कोई संत महात्मा, हम किसी के पास गए पूज्य महाराज जी की बात रखने के लिए और 134 मानवता भलाई कार्य हम लोग रखने जा रहे हैं, और वहाँ से सामने से अगर कोई संत महात्मा कह दे नहीं नहीं आप लोग सही लड़ रहे हैं और ऐसा नहीं है, उनको गलत फंसाया गया है, तो आप समझ सकते हैं उस टाइम हमारे मन कितना खुश होता होगा, कितनी खुशी हम लोग को उस टाइम मिलती है कि जिस लड़ाई को हम लड़ रहे हैं, यानी कि मतलब हमें ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी और उनका समर्थन हमें मिल गया। तो काफ़ी संतों ने, और जो मैंने आपसे कहा कि साध्वियाँ हम लोगों ने जोड़ी, काफ़ी साधुओं से हमने संपर्क किया, तो उन्होंने कहा कि नहीं नहीं भैया बहुत अच्छी लड़ाई आप ये लड़ रहे हैं और संत रामरेन जी निर्दोष हैं, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन 1-2 साधुएँ ऐसी भी मिली जिन्होंने इस विषय पर साफ उन्होंने पीछे मना कर दिया कि हम लोग आपके साथ नहीं आएंगे। तो बलवीर सिंह जी, भाई जी ये जो भजन चल रहा है इसकी आवाज़ कम करें। जी भाई जी, धन्यवाद भाई जी, भैया कम कर देना भैया जी। रामवीर नोटना जी, थोड़ी आवाज़ कम आ रही है जी भाई जी, आवाज़ कम आ रही है आपकी जी। चलिए थोड़ी आवाज़ बढ़ाता हूँ भाई जी। तो भाई जी कहने का जो तात्पर्य था, ठीक है, आवाज़ रणवीर थोड़ी आवाज़ कम आ रही है, शायद भाई जी थोड़ा नेटवर्क प्रॉब्लम हो। आवाज़ तो पूरी है भाई जी, आवाज़ क्यों कम आ रही है? चलिए भाई जी थोड़ा आवाज़ कम करना भैया। तो जो आज लाइव आने का जो मकसद था, और आज 6 महीने में मैं लाइव आने आता था, तो आप लोगों के लिए खुशी, एक खुशखबरी जो मैं आपको देना चाहता था, और शायद आप लोगों से ज़्यादा वो हमारे लिए, हमारे संगठन के लोगों के लिए खुशखबरी है, खुशी है कि एक बहुत बड़ा कार्य, एक बहुत बड़ी सपोर्ट हमें इस आंदोलन में मिली। आप लोगों ने देखा होगा कि अपने हिंदू समाज के अंदर संत महात्माओं के अखाड़े होते हैं, 12 अखाड़े हैं अपने यहाँ पर हैं। और जैसे कि कुंभ के मेले के आयोजन होते हैं, देश भर के अंदर कुंभ मेले लगते हैं, उज्जैन में, इलाहाबाद में या हरिद्वार में कुंभ मेले का आयोजन होता है। उसमें जूना अखाड़ा, शायद हमारे 12 अखाड़े हैं, निर्जली अखाड़ा, दिगंबर अखाड़ा, लेकिन उनमें उन सब में जो सबसे बड़े अखाड़े हैं वो है जूना अखाड़ा, जो कि कुंभ मेले का आयोजन करता है। तो जूना अखाड़ा सबसे बड़ा है। तो उसी तरह 12 अखाड़े अपने यहाँ पर हैं, उन्हीं में से एक अखाड़ा है अपने यहाँ पर अखाड़ों में श्री अखंड परशुराम अखाड़ा। श्री अखंड परशुराम अखाड़ा जिसके अंदर हजारों संत महात्मा जुड़े हुए हैं। मैं आपको वो एक खुशी देना चाहता हूँ, जो हमें बहुत बड़ी एक ताकत और हमें एक बहुत बड़ी सपोर्ट इस आंदोलन में हमें मिली है, जो आने वाले समय में वक्त पर हम आपको दिखाएंगे। आपको लोगों के साथ ऐसा लगता होगा कि 6 महीने से कुछ नहीं हो रहा है, सेंटर कुछ नहीं कर रहा, लेकिन ऐसा नहीं है।
बहुत अच्छी तैयारी हम लोग ज़मीन पर करके चल रहे हैं, लेकिन जिस दिन हम लोग दिल्ली में आएंगे ना, आप देखेंगे उसका फल आपको नज़र आएगा दिल्ली में। तो जो हम लोगों ने अखाड़ों से संपर्क किया, उन्हीं अखाड़ों में एक अखाड़ा है श्री अखंड परशुराम अखाड़ा। श्री अखंड परशुराम अखाड़ा जिसके संस्थापक श्री अखंड कौशिक महाराज जी हैं, जिनके द्वारा इस अखाड़े का निर्माण किया गया, जिसके अंदर हजारों संत महात्मा उस अखाड़े के अंदर हैं। पीछे हम लोग हरिद्वार गए और उनसे हमारी चर्चा हुई कि हम लोग पूज्य संत राम रहीम जी की रिहाई को लेकर एक आंदोलन, एक मुहिम चला रहे हैं, उसमें हमें आपका समर्थन चाहिए। मनोज प्रधान जी, स्वामी जी आपके नहीं जुड़ने से, लेकिन अब इन गद्दारों को हटिया कर पूरी दुनिया जान चुकी है। जी देखिए, किसने षड्यंत्र रचा किसने नहीं रचा हमें नहीं मालूम, लेकिन जिसने किया है, जो जैसा किया वैसा उसको फल मिलेगा। हम लोग, मैंने अभी आपसे कहा था ना कि अपना कर्म देखिए हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग कैसा प्रयास कर रहे हैं। और मैं हर जगह कहता हूँ, हर व्यक्ति को कहता हूँ कि हमने अपने सतगुरु के लिए क्या किया, केवल ये देखिए। आपके मन में एक ये बात न जाए कि आपका बाप अंदर है। मैं एक बात पूछता हूँ आपसे, अगर आपके परिवार के अंदर कोई ऐसी घटना हो, आपके परिवार के अंदर अगर आपका भाई, कोई बेटा या आपका बाप जेल में बैठा हो, तो मैं नहीं समझता कि आपके घर में रोटियां भी बनेंगी, खाना भी बनेगा। पूरा परिवार, पूरा खानदान लग जाता है उसकी रिहाई के लिए। अगर बाप आपका जेल में हो तो घर के अंदर मातम छा जाता है। मैं जेल में रहा हूँ, मैंने देखा है जेल के अंदर कैसे दिन करते हैं। आंदोलन में 2 बार जेल जाने का मौका मिला मुझे, लेकिन गया सामाजिक आंदोलन में हूँ, कोई अपराध नहीं किया कभी, आंदोलन में जेल जाने का मौका मिला। तो जेल में कैसे रहते हैं, 2 दिन रहा, 2 बार जेल गया और पूरा अनुभव जेल का रहा। और अगर किसी परिवार का मुखिया या बाप जेल में हो, उस परिवार के अंदर कैसे मातम छाता है, पूरा परिवार नहीं पूरा खानदान उसकी रिहाई के लिए लग जाता है। जिससे जैसा प्रयास होता है, कोई तन से, कोई मन से, कोई धन से, कोई गाड़ी घोड़ा लेकर के, सब लोग कहते हैं कि यार हमारा बाप जेल में है। परिवार के अंदर कोई फंक्शन नहीं होता, कोई शादी ब्याह कुछ नहीं होता, लेकिन हमारे यहाँ क्या हो रहा है, शायद हमारे गुरुजी राजनीति का शिकार हुए। जी भाई जी, बिल्कुल वही तो हम लोग कह रहे हैं। वो तो मैंने पहले भी आपसे कहा कि पूज्य महाराज जी राजनीति का शिकार हुए हैं, और इसमें सरकार मुख्य रोल निभा सकती है। सरकार चाहे तो 24 घंटे के अंदर अंदर पूज्य महाराज जी को रिहा कर सकती है, मैं लिख के दे सकता हूँ। अगर सरकार चाहे तो पूज्य महाराज जी को 24 घंटे के अंदर रिहा कर सकती है। जब अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल आतंकवादी इंटरनेशनल आतंकवादी टेररिस्ट रात रात के अंदर सरकार छोड़ सकती है, रात रात के अंदर को रिहा कर सकती है, तो पूज्य महाराज जी ने तो 134 मानवता भलाई कर रहे हैं। आप क्यों नहीं सोचते 134 मानवता भलाई कार्य के ऐसे कार्य किए जो पूरी दुनिया में किसी ने नहीं किए, 100 से ज़्यादा वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड, गिनीज बुक रिकॉर्ड बनाए, तो सरकार क्यों नहीं रिहा कर सकती। लेकिन हम लोग सोए हुए हैं, जो कि मैं अभी आपसे कह रहा था कि पूरा परिवार, अगर बाप जेल में हो तो पूरा परिवार, पूरा खानदान, हम सब लोग रिहाई के लिए लग जाते हैं। लेकिन यहाँ पर हम लोग क्या देख रहे हैं, आज 4 साल होने जा रहे हैं। 4 साल में शायद, जब पूज्य महाराज जी, मुझे आज भी याद है 25 अगस्त 2017 को जब पूज्य महाराज जी जेल गए, और उसके कुछ दिन या मैं कहूँ कुछ महीनों तक मैंने ये महसूस किया कि लोगों के चेहरे पर मायूसी थी, एक उदासी थी, रोते हुए देखा। लेकिन आज 4 साल हो गए हैं, अब मुझे नहीं लगता कि इसके चेहरे से कोई मायूसी नजर आती है मुझे। सभी लोग अपने परिवार में, अपनी दीन दुनिया मस्त हैं। और काफ़ी जगह से तो मुझे मैसेज मिला कि नाच रहे हैं, गा रहे हैं, रुमाल हिला रहे हैं, तो बड़ा दुख हुआ, मन में बड़ी पीड़ा होती है। जरा सोचिए ना, आपका बाप जेल में बैठा हुआ है, आपने क्या किया। मैं फिर वही प्रश्न कर रहा हूँ आपसे कि आपका बाप जेल में बैठा हुआ है, आपने क्या किया। एक छोटा सा कुछ भी जो आप कर सकते, जो अपनी क्षमता होती है, कुछ तो क्या हुआ ना। अरे हम करोड़ों लोग हैं, कुछ तो हमें प्रयास करना चाहिए ना। और जो प्रयास कर रहे हैं उन पे आप उंगली उठा रहे हैं कि ये लोग राजनीति कर रहे हैं, ये लोग ये कर रहे हैं, ये लोग। पीछे अपनी डॉक्टर पूजा समूह पांडे थी, उन पर उंगली उठाई गई। लाइव करते रहेगा, मैंने आपसे पहले भी कहा था, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो शेयर जरूर करते रहें, शेयरिंग करते रहें। 10 मिनट में आपके और लूँगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोग शेयर करते रहें। जैसे पीछे अपनी साध्वी डॉक्टर पूजा समूह पांडे जो महामलेश्वर हैं,
एक साध्वी होकर के पूज्य महाराज जी के लिए खड़ी हुई और वो उन्होंने खुल के मीडिया में पूज्य महाराज जी की बात रखी। लेकिन एक भाई थे जिन्होंने शायद वो अपने सत्संग से जुड़े हुए रहे हैं और उन्होंने उन पर उंगली उठाई कि ये तो भाजपा से जुड़ी रही हैं या आरएसएस की जुड़ी रही हैं या हिंदूवादी संगठन से जुड़ी रही हैं। अरे कम से कम इतनी तो शर्म करो कि वो कहीं भी जुड़ी हुई हैं, लेकिन वो इस टाइम पूज्य महाराज जी के साथ खड़ी हैं, पूज्य महाराज जी की रिहाई के लिए इस आंदोलन में हमारे साथ खड़ी हुई हैं। तो हम लोगों के अंदर इतनी बुद्धि नहीं है। कुछ लोग हमारे बीच में आज भी हैं जो खुद तो कुछ करेंगे नहीं, लेकिन अगर दूसरा कर रहा है तो उसकी टांग जरूर खींचेंगे। खुद करने की क्षमता नहीं है ना उन लोगों की। उन लोगों को एलर्जी इसलिए नहीं है कि वो ये बंदा क्यों कर रहा है पूज्य महाराज जी के लिए, उनको एलर्जी इस बात की कि मैं खुद कुछ नहीं कर सकता। लेकिन मैं कहता हूँ हर व्यक्ति कुछ कर सकता है और हर व्यक्ति करना चाहिए। संजीव फोटेलाइंसा जी, संत जी चेहरे पर जो खुशी है वह बनावटी है, संगत के दिल में खुशी है। भाई जी आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, मैं मानता हूँ खुशी नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है जो बात 17 में थी वो अब नहीं है। संगत भूल चुकी है। जो दर्द था ना, संगत के चेहरे में दर्द था, मैं आपको कड़वा सच बोल रहा हूँ, कड़वा सच बुरा लगेगा काफी लोगों को। जो दर्द था ना 17 में, वो दर्द अब नहीं रहा, उतना दर्द नहीं रहा, वो जख्म भर चुके हैं। सब अपने परिवार में अपने बच्चों में मस्त हैं। ये तो जो अंदर है उसको मालूम होगा ना कैसे रातें कैसे एक पल कट रहा है। हम लोग तो कह देते हैं। चलिए जो भी था, धन्यवाद सतगुरु दयाल भाई जी, संजीव जी। तो जो मैं आपसे कहना चाहता था कि अपने यहाँ पर 12 अखाड़े हैं और जिनमें सबसे बड़े अखाड़ा है जूना अखाड़ा जो कि कुंभ मेले को आयोजन करता है, और उसके अलावा दिगंबर अखाड़ा, विभिन्न अखाड़े हैं अपने यहाँ पर। उन्हीं में से एक अखाड़ा है श्री अखंड परशुराम अखाड़ा, जिसके संस्थापक श्री अधीर कौशिक महाराज जी हरिद्वार से हैं। तो पीछे हम लोग हरिद्वार गए और अधीर कौशिक जी से हम लोगों ने मुलाकात की, उनसे संतों से हमारी विभिन्न संतों से हमारी मीटिंग हुई। हमने उनसे कहा कि हम लोग इस टाइप से आंदोलन कर रहे हैं और दिल्ली में जल्दी जैसे ही दिल्ली का माहौल ठीक होता है हम लोग एक संत सम्मेलन दिल्ली बुला रहे हैं, उसमें हमें आपका समर्थन चाहिए। पूज्य महाराज जी की रिहाई के लिए हम लोग आंदोलन कर रहे हैं। वो बड़े खुश हुए और उन्होंने कहा कि शर्मा जी ये जो पूरा पूज्य महाराज जी का, संत रामरेम जी का विषय है, रिहाई का जो आंदोलन है, यह बहुत सही लड़ाई लड़ रहे हैं और यह उनको गलत फंसाया गया है और बहुत सही निर्णय आप लोगों ने लिया। तो हमें बड़ी खुशी हुई। अभी अगले हफ्ते में फिर हरिद्वार बुलाया है, उनसे हमारी मीटिंग होगी और एक पत्र के माध्यम से श्री अखंड परशुराम अखाड़ा, मैं आपको फिर नाम बता रहा हूँ, हरिद्वार से यह अखाड़ा है जिसके अंदर हजारों संत महात्मा जुड़े हुए हैं। जो आज मुझे मुख्य रूप से आप लोगों के बीच में आना था, थोड़ा शेयर करते रहे आप, ज़्यादा से ज़्यादा लोग शेयर करते रहे आप वीडियो को। तो हरिद्वार से यह अखाड़ा है श्री अखंड परशुराम अखाड़ा, जो कि हजारों संत महात्मा महामंडलेश्वर साध्वियाँ इस अखाड़े में जुड़ी हुई हैं, जिन्होंने हमें इस आंदोलन में जन अधिकार मोर्चा द्वारा पूज्य संत राम रहीम जी की रिहाई को लेकर किए जा रहे आंदोलन में अपना समर्थन दिया है। तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है और मेरे लिए व्यक्तिगत बहुत खुशी है कि इतने बड़े अखाड़े ने, जिसके अंदर हजारों संत महात्मा जुड़े हैं, उन्होंने हमें अपना समर्थन पत्र भेजा है कि 134 मानवता भलाई कार्य करने वाले संत राम रहीम जी की रिहाई को लेकर जन अधिकार मोर्चा जो भी आंदोलन करेगा, हम उनके साथ हैं, तन मन धन से उनके साथ खड़े हुए हैं। तो श्री अखंड परशुराम अखाड़े ने हमें इस आंदोलन में, इस लड़ाई में अपना समर्थन दिया है और हमें अगले हफ्ते जल्दी हमें हरिद्वार बुलाया है, जिसमें हमें वो लोग पत्र सौंपेंगे और जो भी उनके सिस्टम हैं, उनके जो वरिष्ठ हैं संत महात्मा महामंडलेश्वर, उनसे हमारी मीटिंग होगी, मुलाकात होगी और उसके बाद आगे आंदोलन की हम लोग रणनीति का तैयार करेंगे। तो आज बस यही मैं आपसे एक आपको बताना चाहता था कि लाइव आने का मकसद, जो कि अभी एक भाई ने कहा कि आप हर महीने आते रहें और बताते रहें कि क्या तैयारी चल रही है। तो आज मेरा लाइव आने का मकसद यही था कि हम लोग ऐसा नहीं है शांत बैठे हैं, साथ जी हम लोग शांत नहीं बैठे। एक एक पल अगर रात को सोते भी हैं तो दिमाग में वही बात घूमती है कि प्लानिंग क्या करनी है, आगे क्या करना है हम लोगों को। 24 घंटे दिमाग में केवल एक ही बात चलती है, जब तक पूज्य महाराज जी रिहा नहीं होंगे और कोई दिमाग में आंदोलन है ही नहीं, केवल एक ही आंदोलन है, पूज्य संत राम रहीम जी की रिहाई को लेकर होने वाला आंदोलन। तो हमें उसमें इतने बड़े अखाड़े ने हमें समर्थन दिया, हजारों संत महात्माओं का समर्थन हमें मिला, हमारे लिए बहुत खुशी है और आने वाले समय में यह आंदोलन हमारा कामयाब हो। तो ऐसी सतगुरु से हम लोग प्रार्थना करेंगे। अगर आप लोगों को प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं और बस 5 मिनट में आपसे और लूँगा। मुझे आपको केवल यही बताना था कि हमें समर्थन पत्र मिला है, जल्दी हमारी हरिद्वार मीटिंग होगी, जैसी मीटिंग होगी उसके अपडेट भी आप लोगों को मिलेगी। लास्ट में आप लोगों ने जो कहा
कि आप हमें सहयोग करना चाहते हैं, तन मन धन से आप सहयोग करना चाहते हैं, तो तन मन धन से जो सहयोग आप करना चाहते हैं, हमें आपका सहयोग, केवल एक सहयोग चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा आप इस पेज को शेयर और लाइक करें। जन अधिकार मोर्चा के इस फेसबुक पेज को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, लाखों लोग उस पर जुड़े, क्योंकि आंदोलन बहुत बड़ा है। लाखों लोग इस पेज पे जुड़े हैं और लाखों लोगों तक हमारी बात पहुँचे, तभी हम लोग इस लड़ाई को आसानी से लड़ पाएंगे। तो यही मैं आप लोगों से अपील करना चाहूँगा। अगर आप लोगों की कोई बात है तो आप लोग जल्दी पूछ सकते हैं। सुनील कुमार जी, धन धन सतगुरु दयासरा भाई जी, संजीव फोटेला इंसा जी, बहुत खूब संत जी, धन धन सतगुरु दयासरा भाई जी, दलवीर खान जी, जी भाई जी प्रणाम, संजीव फोटेला इंसा जी। और आने वाले समय सर जो आप सेवा सोचोगे जी भाई जी, कोई सेवा नहीं, मैंने आपसे कहा ना, हमें आपसे कोई सेवा नहीं चाहिए, केवल एक ही सेवा चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों को इस मुहिम में जोड़ें। आप सोशल मीडिया के माध्यम से हमारी बात लोगों तक पहुंच सके, लाखों लोगों को हमें समर्थन मिले, यही केवल आप सहयोग कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस पेज को शेयर और लाइक कराएं। जगविंदर सिगा जी, बहुत शुक्रिया जी, धन्यवाद जी। सुनील कुमार जी, धन्यवाद भाई जी, धन धन सर्वोदय भाई जी। रोशन लाल जी, जी रोशन जी, आप तो व्हाट्सएप पे बहुत मैसेज करते हैं भाई जी, जवाब आपको मिलते रहते हैं व्हाट्सएप के माध्यम से भी। धन धन सदगुरु दयासरा भाई जी। संजीव जी, यह सेवा हम जरूर जरूर जी भाई जी, बस आपको एक ही सेवा दिए जी, मैं आपसे नहीं कह रहा, जन अधिकार मोर्चा आपसे नहीं कह रहा, आप आइए हमारे साथ, आप दिल्ली आइए आंदोलन में, आप कहीं कोई गलत कार्य कीजिए, तोड़फोड़ कीजिए, कोई गलत काम कीजिए, नहीं कह रहे हम लोग आपसे, हम आप आने के लिए नहीं बोल रहे, लेकिन घर बैठे एक सेवा, छोटी सी सेवा मैंने आपको दी है, घर बैठे ज़्यादा से ज़्यादा लाखों लोग इस पेज से जुड़े, हमारे इस मुहिम से जुड़े, लाखों लोगों तक ये मैसेज पहुँचे, इतनी आप सेवा जरूर करें और पेज को शेयर और लाइक जरूर कराएं। बस यही मैं आपसे सेवा करूँगा जी। जी भाई जी। सुखित अलीसा जी, धन धन सदगुरु तेरा आसरा भाई जी। राजेश ठाकुर जी, धन धन सदगुरु तेरा ही आसरा भाई जी। जी भाई जी, भाई जी 5 मिनट और, अगर आपको कोई बात है तो अपनी आप बता सकते हैं। बलवीर जी, भाई जी लाइव आने से पहले एक पोस्ट जरूर डाल दिया करें। भाई जी आज तो शायद कार्यालय से पोस्ट डाली भी थी, आज सुबह डाली थी व्हाट्सएप पे, आज इसलिए पोस्ट डाली थी व्हाट्सएप पे कि भाई लोगों को पता पड़ जाए आज रात को लाइव 8 बजे लाइव आना है, तो एक पोस्ट डाली थी, शायद व्हाट्सएप पे नहीं मिली होगी। और अगर कुछ लोगों का व्हाट्सएप नहीं है तो जो संगठन का नंबर है, संगठन का व्हाट्सएप नंबर है जो कि पेज पर है, अगर आप पेज खोलेंगे, जन अधिकार मोर्चा का पेज खोलेंगे तो व्हाट्सएप पे क्लिक करेंगे तो वो उस पर मैसेज मिल जाएगा आपको, आप कोई भी अपना मैसेज कर सकते हैं, उस पर अपना नंबर ऐड करा सकते हैं। राजेश ठाकुर जी, धन धन सतगुरु दयासरा भाई जी। सतपाल गोदरिया इंसा जी, जी भाई जी, धन धन सतगुरु भाई जी। रणवीर नोडाना जी, हम आपके साथ हैं जी। जी भाई जी बिल्कुल, आप लोगों का तो साथ चाहिए, कुछ नहीं चाहिए आपसे, केवल आप साथ रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़िए, उनको मैसेज पहुँचे उन लोगों तक, और हर व्यक्ति एक प्रयास करे, कुछ ना कुछ प्रयास करे। और उसी प्रयास में से मैंने आपसे कहा है कि अगर आप अपने सदगुरु के लिए कुछ करना चाहते हैं तो केवल हमारी इस मुहिम में इतना सहयोग की, ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस पेज पे जुड़े और पेज को शेयर करें। प्रिया देवी जी, धन धन सतगुरु दयासरा जी भाई जी। विकास अरोड़ा जी, धन धन सतगुरु दयासरा भाई जी। ठीक है भाई जी, कोई बात है तो बताइए। प्रेम वर्मा जी, हिम्मत मर्दानंद खुदा जी, बिल्कुल वही हिम्मत की जी, ताकत तो सतगुरु देगा भाई जी। एक प्रयास किया है हम लोगों ने, तो एक प्रयास किया है, एक छोटा सा, हमारी इतनी हैसियत नहीं थी जी इतना बड़ा आंदोलन हम लोग खड़ा कर पाते, लेकिन ये पूज्य महाराज जी की सतगुरु की कृपा है कहीं ना कहीं कि आज इतने बड़े बड़े महामंडलेश्वर संत महात्मा हमारे साथ जुड़े रहे हैं। हमारी इतनी हैसियत नहीं थी भाई जी। मैं खुद सोचता हूँ कई बार, जब व्यक्तिगत मैं अकेला होता हूँ तो सोचता हूँ कि इतने बड़े बड़े महामंडलेश्वर हमारे साथ आने के लिए जा रहे हैं, तो हमें आगे क्यों नहीं बढ़ना चाहिए। अरे जिनका डेरा सच्चा सौदा से, जिनका संत रामरेम जी से कोई लेना देना नहीं है, वो संत महात्मा हमारे साथ आने के लिए तैयार हैं, तो हम लोगों को क्यों नहीं आगे आना चाहिए। रामपाल सिंह जी, धन धन सतगुरु दयासरा भाई जी। विजय कुमार वर्मा जी, विजय जी, धन धन सतगुरु दयासरा भाई जी। ठीक है भाई जी, आपका पसंद था कि मैं महीने में लाइव आऊँ, तो मेरा प्रयास रहेगा कि महीना 15 दिन में लाइव आऊँ। और आप लोगों को मैंने केवल एक ही सेवा दी है, आपसे फिर हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूँ कि अगर आप इस आंदोलन में सहयोग करना चाहते हैं तो जन अधिकार मोर्चा के पेज को ज़्यादा से ज़्यादा
लाइक और शेयर जरूर कराएं, जिससे कि लाखों लोग इस मुहिम में जुड़ सके, क्योंकि आगे चल के आंदोलन बहुत बड़ा होने वाला है। ये मैं आपको फिर बता रहा हूँ, आंदोलन बहुत बड़ा होगा। शायद कुछ लोग इसको अभी मजाक में या हमारे ऊपर कटाक्ष करके उड़ा रहे हों, लेकिन जो हमारी तैयारी है, आने वाले समय में आंदोलन बहुत बड़ा होगा। तो इसी के साथ आप सभी को संतोष सिंह जी, धन धन सरकुत ऐसा भाई जी, सुनील कुमार जी, स्वामी जी हम आपके साथ हैं जी। भाई जी बिल्कुल आपके भाई हैं जी, कोई स्वामी जी नहीं, आपके भाई हैं भाई जी, आप साथ रहिए। तो ठीक है भाई जी, जल्दी जैसे ही हरिद्वार हमारा जाना होगा, और जैसे ही हरिद्वार से हमें मैसेज मिलेगा, हमारी कोई मीटिंग होती है, तो हम लोग उसकी समय समय पर आपको जानकारी देंगे। और मीडिया के माध्यम से लगातार हम लोग अपने लेवल पे, या जैसे भी हमें मीडिया का भी सपोर्ट मिल रहा है, मीडिया में भी कुछ काफ़ी न्यूज़ हमारी छपती हैं, वो लगातार पेज पे आपको मिलती रहती हैं। तो जो लोग पेज पे जुड़े हुए हैं उनको लगातार मैसेज मिलते रहते हैं। तो काफ़ी समय आपका लिया, उसके लिए बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद देना चाहूँगा आपको। और जैसे ही हरिद्वार हमारी मीटिंग होगी, प्रोजेक्ट प्लान था सरकार का जी भाई जी, गूगल प्रो जी, पूरा प्रोजेक्ट था, पूरा प्लान था, ये सब जानते हैं, आप नहीं सब जानते हैं भाई जी, हम आपके साथ हैं। धन्यवाद रोशनलाल जी, बिल्कुल भाई जी। धनधन सत्य में जा रहे हैं जी, धनधन सरगुदयात्रा, जोगिंदर सिंह इंसा जी, बहुत शुक्रिया, धन्यवाद भाई जी, धनधन सरगुदयात्रा जी। भाई जी देखिए, जो प्लान था सरकार उसमें कामयाब रही, लेकिन उसमें हमें एक बात माननी पड़ेगी कि जो उन लोगों का प्रोजेक्ट था, प्लान था, उसमें कहीं ना कहीं एक आहुति हम लोगों ने डाली, हम लोगों की बहुत बड़ी गलती हुई, हम लोगों की बहुत बड़ी मिस्टेक रही, हम लोगों का एक बहुत बड़ी हम लोगों ने गलती की कि अपने सदगुरु को कहीं ना कहीं, अगर मैं एक कड़वा सच आप लोगों को बोलूं, कि अपने सदगुरु को अंदर भेजने में, अगर फंसाने में कहीं ना कहीं हम लोगों का भी थोड़ा थोड़ा रोल है। आंदोलन का तरीका होता है, हम ये नहीं कहते हमारे देश के अंदर आंदोलन नहीं हुए। 2011 के अंदर अन्ना जी का बहुत बड़ा आंदोलन हुआ, अन्ना हजारे जी ने बहुत बड़ा आंदोलन 2011 किया, सरकार बदल दी, सरकारें बदल गई, और अन्ना जी ने पूरे देश के अंदर आंदोलन किया। ऐसा नहीं है कि आंदोलन नहीं होते, आंदोलन होते हैं, सरकारें हिली आंदोलन से, लेकिन एक तरीका होता है, एक सिस्टम होता है। आंदोलन हम लोग भी करेंगे, आंदोलन दिल्ली में करेंगे, लेकिन नियम से, कायदे कानून के साथ हम लोग लड़ेंगे, कायदे कानून के साथ आंदोलन दिल्ली के अंदर होगा। कोई गलत तरीके से हमें नहीं करना, हमें किसी को सरकार को, सरकारी संपत्ति को हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचाना। हम लोग नियम के साथ अपनी बात रखेंगे, सरकार के समक्ष अपनी ताकत दिखाएंगे, सरकार को अपनी ताकत दिखाएंगे, और सरकार के सामने मौजूदगी से अपनी बात रखेंगे कि पूज्य संत राम रहीम जी निर्दोष हैं, उनको रिहा किया जाए। दीप इंसा जी, धनधन सतगुरु ऐसा जी, हम आपके साथ, धनधन भाई जी। गुरप्रीत इंसा जी भाई हम आपके साथ खड़े हैं जी भाई जी, धनधन सतगुरु भाई जी। तो भाई जी बधाई लेता हूँ आपसे, आज बहुत समय आपने दिया, और काफ़ी समय बाद आपसे बात करने का मौका मिला, बहुत खुशी हुई। और जैसा कि भाइयों ने कहा कि महीने में एक बार लाइव जरूर आया करो, तो मैं पूरा प्रयास करूंगा भाई जी कि महीने 15 दिन में मैं एक बार लाइव आऊं और आप लोगों से बात करूं। लेकिन मैं चाहता हूं कि संतोष सिंह जी, खाली सरकार नहीं, अपने बंदे भी थे साथ में। वो तो मैंने आपसे पहले बताया ना भाई जी, सरकार नहीं, अपने बंदों का विशेष रोल से रोल रहा है उसमें। सरकार को तो कामयाबी जब मिली ना, अपने बंदों ने गलतियां की हैं, अपने बंदों ने ही गलतियां की और सरकार को मौका मिल गया। सरकार जो चाहती थी, सरकार उसमें कराने में कामयाब रही, लेकिन अपने बंदों का बहुत बड़ा रोल रहा। ये बात आप बिल्कुल सही कह रहे हैं भाई जी। अंशुम, धनधन सरगुदयात्रा भाई जी, असू जी, धनधन सरगुदयात्रा भाई जी, गुरप्रीत इंसा जी। कब होगा भाई जी? भाई जी देखिए, अभी आपके सामने है माहौल, दिल्ली का जो माहौल है, जो दिल्ली के अंदर माहौल चल रहा है, वो माहौल अभी ठीक नहीं है। और आंदोलन दिल्ली में होगा, संतों की जो मीटिंग है, क्योंकि उसमें संत समाज की मीटिंग तो हमें पहले से ही करनी है, क्योंकि हमारे जो भी वहाँ पर हॉल थे, हम लोगों ने हॉल थे, पूरे व्यवस्था कर रखी थी, वो सब बुक पड़े हुए हैं। आज भी हमारी धनराशि वहाँ से वापस नहीं हुई है, आज भी वो स्थान, हॉल वगैरह, क्लब वगैरह जो भी हमने बुक किए थे, वो 27 नवंबर के बुक हैं, वहाँ पर हम लोगों का पैसा जमा है। तो वो संत सम्मेलन पक्का होगा, दिल्ली में होगा, उसके बाद राष्ट्रपति को ज्ञापन दिया जाएगा, और दिल्ली में जो भी बड़ा प्रोग्राम होगा वो आपको मैसेज मिलेगा। प्रिया देवी जी, भाई जी आप पंडित जी हो क्या?
जी शायद, मैं पंडित राजेश शर्मा। जी बहन जी। शमशेर कुमार जी, जी भाई जी, धनंजय भाई जी। तो हम लोग ये आंदोलन दिल्ली में होगा और लगातार हम लोग मैसेज कर रहे हैं, संत समाज से जुड़ रहे हैं। आप लोग ये ना सोचें कि दिल्ली में एक बड़ा आंदोलन अभी नहीं हो रहा, आप लोगों को जानकारी नहीं मिल रही, तो हम लोग संतों को नहीं कर रहे। हम संत समाज के लगातार संपर्क में, संतों को हम लोग लगातार समर्थन ले रहे हैं और संत समाज का लगातार हमें समर्थन मिल रहा है। नवीन जी, धन धन सतगुरु ऐसरा भाई जी। रोशन लाल जी, धन धन सतगुरु ऐसरा भाई जी। ठीक है भाई जी। तो बस आप लोगों को एक ही सेवा बताई है कि ज़्यादा से ज़्यादा आप हमें अगर समर्थन देना चाहते हैं, भाई जी पंडित जी हो क्या, शायद ईश्वर ने ब्राह्मण के घर में जन्म दिया, तो मैं समझता हूँ पंडित तो हूँ। ब्राह्मण के घर में जन्म लिया है तो ब्राह्मण तो कहलाऊंगा। मैं कहूँ मैं पंडित नहीं हूँ तो मैं क्यों कहूँ मैं पंडित नहीं हूँ भाई? अगर ब्राह्मण के जन्म में लिया है तो पंडित ही रहूँगा ना। तो हाँ, मैं पंडित हूँ। और लेकिन पंडित से पहले एक इंसान जो अपना सतगुरु कहता है, पंडित बाद में, पहले इंसान, पहले इंसान। और इंसान का जो फर्ज बनता है अपने सतगुरु के लिए, अपने बाप के लिए करने का, वो मैं भी कर रहा हूँ और आप लोग भी करिए। आप लोगों को सेवा दे दिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़िए, पेज को शेयर करिए और लाखों लोग हमें इस पेज पे चाहिए अगर हमें ये आंदोलन मजबूत करना है। ये सेवा मैं आपको दे रहा हूँ, आपको ये सेवा करनी है। केवल एक छोटी सी सेवा मैंने आपको दी है कि लाखों लोग इस पेज से जुड़ जाएं, इस मुहिम से जुड़ जाएं, उन तक हमारी बात पहुँचे। गुरप्रीत इंसान जी, हम सब इंसान हैं, मालिक के इंसान। जी भाई जी, धन धन सतगुरु ऐसरा भाई जी। कोर जस जी, धन धन सतगुरु ऐसरा भाई जी। तो भाई जी रवि इंसा जी, कब करेंगे भाई जी? भाई जी जैसे ही आगे प्रोग्राम होगा आपको मैसेज मिलेगा। आपने वादा किया है मैं हर महीने लाइव आऊँ, तो महीने 15 दिन से और 1 महीने के बीच में मैं लाइव आऊँगा जरूर। और जो भी घटना होगी, जो भी हम संतों से मिल रहे हैं या जो भी प्रकरण होगा, वो मैं लगातार आप लोगों को, आपके समक्ष आपको जानकारी देता रहूँगा उसकी। और लेकिन मन में ये ध्यान ना रखें कि जन अधिकार मोर्चा ने जो मुहिम उठाई हुई थी उस पर कार्य नहीं चल रहा। जमीन पे कार्य बहुत मजबूत चल रहा है और लगातार रात्रि 12-12 बजे तक संतों से मेरी बातें होती हैं फ़ोन पर। आप समझते हैं, उनको पूरा घटना ए से लेके पूरा समझाना पड़ता है। तो लगातार 12-12 बजे तक संत महात्माओं से मैं फ़ोन पे बातें करता हूँ और उनको पूरा अवगत कराता हूँ पूज्य महाराज जी के सेवा कार्यों से, 134 मानवता भलाई कार्यों से और जो भी हम लोगों ने समाज में सेवा की है। सुनील कुमार जी, भाई जी कार्रवाई करनी है, जल्दी करें। जी भाई जी, बहुत जल्दी करेंगे भाई जी। मैंने आपसे पहले कहा था, शुरू में कहा था कि हम लोग 1 साल पीछे चल रहे हैं। मुझे खुद इस बात का अफसोस है कि हम लोग 1 साल पीछे चल रहे हैं, लेकिन परंतु हम लोग 1 साल पीछे अपने वजह से नहीं चल रहे। जो देश के अंदर जो माहौल था, परिस्थिति थी, वो आपको मालूम होगा कि कोई भी कार्यक्रम, कोई भी अनुमति नहीं मिल रही है। और कोई भी कार्यक्रम, मैं आपको एक बात फिर बताना चाहता हूँ, रवि शाह जी, आंदोलन कब करेंगे जी? जैसे समय आएगा आपको मिली। अमन विक्रम सिंह जी, धनधन सरुत भाई जी, धनधन भाई जी। रिंकू जी, धनधन सरुत भाई, रिंकू भाई जी। परवीन टोडेरा जी, धनधन सरुत भाई जी। गुरप्रीत जी, जी भाई जी जरूर, धनधन सरुत भाई। संजीव जी, जी भाई जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। तो भाई जी कहने का मतलब था कि आंदोलन जरूर होगा, लेकिन नियमों के साथ होगा। अभी जो देश में कोरोना जैसी वैश्विक महामारी चल रही है, अभी अगर हम लोग कोई भी प्रोग्राम करते हैं तो कहीं ना कहीं अगर हम लोग नियम के विरुद्ध, सरकार के जो कायदे कानून है उनके विरुद्ध हम लोग, मान लीजिए 25 लोगों की अनुमति अभी हमें मिल रही है दिल्ली में और हम लोग 100 लोग उसमें बुला लें, तो कहीं ना कहीं उसमें जन अधिकार मोर्चा के साथ साथ पूज्य संत राम रहीम जी के साथ नाम हमारा जुड़ा हुआ है। कहीं ना कहीं पूज्य महाराज का नाम भी इससे बदनाम होता है कि संत राम रहीम जी के भक्त हैं ये लोग या सपोर्टर हैं और ये नियमों को तोड़ रहे हैं। तो मैं नहीं चाहता कि कहीं पर भी हम लोग कोई आंदोलन करें और कोई भी हम लोग लड़ाई लड़ें तो उसमें हमारी तरफ कोई उंगली उठाए। नियमों के साथ, एक सिस्टम के साथ हम लोग आंदोलन करेंगे। सतपाल कौन जी, जी भाई जी, धनंजय भाई जी। तो मैं यही